हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड चैप्टर नंबर फर्स्ट, द लोस्ट चाइल्ड। आज हम द लोस्ट चाइल्ड चैप्टर को पढ़ेंगे। दिस चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय मुल्कराज आनंद। ये जो लेसन है वो मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है, द लोस्ट चाइल्ड। सो लेट्स स्टार्ट दिस। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेला देखने जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। वो बहुत ही खुश है, बहुत ही एक्साइटेड है उन स्वीट्स और टॉयज़ को लेने के लिए जो कि मेले में उसे दिखाई देते हैं। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय दैम फॉर हिम। परंतु उसके माता पिता वो सारी चीज़ें उसके लिए नहीं खरीदते। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स दैम टू हिम। बच्चा उन सारी चीज़ों को लेने से मना क्यों कर देता है जब दूसरा आदमी उन चीज़ों को दिलवाना चाहता है उसे। हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं और इन सारी चीज़ों को जानेंगे। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। बसंत का त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्स्ड अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी। तंग गलियों में से जो छाया से भरी हुई थी, उनमें से कलरफुल कपड़े पहने हुए, अपने आप को अच्छी तरीके से सजाए हुए जो मानवता थी वो बाहर निकल रही थी। मीन्स एक भीड़ जो कि बाहर निकल रही थी, मेले को देखने के लिए जा रही थी। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेज, अदर्स सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बलक कार्ट्स। कुछ जो लोग थे वो पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार थे, कुछ बैठे हुए थे। क्यों? वो इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि वो बांस मतलब बैम्बू बांस और बलक कार्ट मतलब बैलगाड़ियों में जाना चाहते थे। वन लिटिल बॉय ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. एक छोटा सा बच्चा जो कि जीवन और हंसी से लबालब भरा हुआ था, तो वो अपने पिताजी की टांगों के बीच में से दौड़ रहा था। मतलब वो उनसे आगे निकल रहा था बिकॉज ही वॉज सो मच हैप्पी एंड एक्साइटेड टू गो टू फेयर। कम चाइल्ड कम कोल्ड हिज पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स उसे आवाज़ देते हैं कि बच्चे आओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड का मीन क्या होता है? वॉज लेफ्ट बिहाइंड, जब वो पीछे रह जाता था। वाई ही लैग्ड बिहाइंड, वो पीछे क्यों रह गया? फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे। वो फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्टेड, वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो जाता है उन खिलौनों को देखकर जो कि दुकानों में थे, वो दुकानें जो रास्ते में थी। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. बच्चा जो कि hurried towards his parents, जल्दी से अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ता है। his feet obedient to their call, उसके जो पैर हैं एकदम से उसके पेरेंट्स जब बुलाते हैं उसके पैर एकदम से उस पुकार को सुनते हैं और obedient होते हैं। His eyes still lingering on the residing toys. Lingering का मतलब टकटकी लगाकर देखना बहुत देर तक चीज़ों को। तो उसकी जो आंखें हैं उन खिलौनों की तरफ जा रही थी जो कि पीछे छूटते जा रहे थे। उसकी आंखें अभी भी वहीं पर थी, उसकी नज़रें वहीं पर थी, उन टॉयज़ को खिलौनों को देख रही थी। As he came to where they had stopped to wait for him, वो उस जगह पर आता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स रुके हुए थे। ही कुड नॉट एक्सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, वो अपने दिल की इच्छा को नहीं दबा सकता था। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़। ये जानते हुए कि उसके पापा जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले थे और उसको क्या आंसर मिलेगा, और वो अपने पापा की आंखों में अपने लिए जो एंगर है, गुस्सा है, वो देख रहा था। तो इसके मुताबिक भी उसके बाद भी वो अपनी दिल की इच्छा को नहीं दबा सका। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडिड। प्लीडिड का मतलब क्या है बच्चे? यहाँ पर रिक्वेस्ट करना, प्लीड करना, रिक्वेस्ट करना। तो बच्चा रिक्वेस्ट करता है आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे। टायरेंट मतलब डिक्टेटर, लाइक क्रूवल वे में। ओके, बहुत ही निर्दयपूर्ण रूप से उसके पापा रेड आइड मतलब गुस्से से देखते हैं बच्चे की तरफ। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सैड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू। उसकी माँ जो बहुत ही ज़्यादा उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, बहुत ही टेंडर मतलब सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर रखती है और अपनी फिंगर उंगली पकड़ा देती है उसे
कि मेरी उंगली को पकड़ो, एंड लुक और देखो, चाइल्ड बच्चे, व्हाट इज़ बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक melting gold as it swept across miles and miles of even land। अब आगे उसे दिखाई देता है मस्टर्ड फील्ड, क्या मतलब कि सरसों से भरा हुआ खेत उसे दिखाई देता है, जो कि एक पिघले हुए सोने के समान लग रहा है, पीला लग रहा है। और ये जो सरसों के खेत हैं वो मीलों फैले हुए हैं वहाँ पर। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings। अब बच्चे को क्या दिखाई देता है, एक बहुत बड़ा मक्खियों का झुंड उसे दिखाई देता है, जो कि जिसके जो विंग्स हैं वो तेज़ी से अपने चमकीले पर्पल कलर के, बैंगनी कलर के पंखों पर तेज़ी से उड़ रहा था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। अब उसे क्या है, एक अकेली जो काली मधुमक्खी है, इंटरसेप्टिंग मतलब काटती हुई, तितलियों का रास्ता काटती हुई, और इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, और फूलों में से मिठास की तलाश करती हुई उसे दिखाई देती है। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज till one of them would still its wings and rest and he would try to catch it। अब बच्चा क्या करता है, उनका तितलियों का जो वे है वो फॉलो करता है, उनके पीछे जाता है, और गेज मतलब टकटकी लगाकर उन्हें देखता है। और जो तितलियां हैं जब तक वो रेस्ट में नहीं आ जाती, फूल पर बैठ नहीं जाती, तो बच्चा पीछे से जाता है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट caught इट इन हिज हैंड्स। जो तितलियां हैं वो क्या है कि वो पंखों को फड़फड़ाती हुई उड़ जाती हैं, जैसे ही बच्चा उनके पास आता है, उन्हें पकड़ने वाला होता है अपने हाथों में, तो जो तितलियां हैं वो उड़ जाती हैं। देन हिज मदर गेव अ क्वेश्चनरी कॉल, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ। अब उसकी जो माँ है एक क्वेश्चनरी मतलब सचेत करने वाली आवाज़ उसे देती है और कहती है, आओ बच्चे आओ, फुटपाथ मतलब पगडंडी पर आओ। He ran towards his parents' galley and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the सनशाइन। अब बच्चा भागता हुआ, गैली मतलब हैप्पीली, खुशी से भागता हुआ अपनी पेरेंट्स की तरफ, वॉकड अब्रिस्ट, अब्रिस्ट का मतलब साइड, कुछ टाइम तक वो अपने पेरेंट्स की साइड में चलता है, फिर थोड़ी देर बाद वो पीछे रह जाता है, और वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो जाता है किसको देखकर, छोटे कीड़े मकोड़ों को, लिटल इंसेक्ट्स और वर्म्स को, जो कि पगडंडी पर फुटपाथ पर आए हुए थे, दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस, जो उनके रहने वाले स्थान हैं, जो होल्स हैं, छेद हैं, वहाँ से निकल कर वो सनशाइन मतलब धूप को इंजॉय करने बाहर आए हुए थे। तो बच्चा उन्हें देखकर बहुत ही आकर्षित हो जाता है। कम चाइल्ड कम, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well। बच्चा जो कि पीछे रह जाता है और उसके पेरेंट्स उसे बुलाते हैं, उसके पेरेंट्स जो ग्रो क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ ट्रीज, जो उसके पेरेंट्स हैं वो पेड़ों की छाया के नीचे बैठे हुए होते हैं के कुएं के किनारे के पास। ही रेन टुवार्ड्स देम, वो भागता हुआ दौड़ता हुआ अपने पेरेंट्स के पास आता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव and forgetting his parents he began to gather the raining petals in his hands। अब बच्चा जैसे ही उन पेड़ों के झुंड में एंटर करता है तो उस पर एकदम से बौछार होती है फूलों की, और वो भूल जाता है अपने पेरेंट्स को, और वो एकदम से उन पेटल्स को, उन फूलों को, उनकी पंखुड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parent, shouting, the dove, the dove, the raining petals dropped from his forgotten hands। अब बच्चा जो कि किसकी आवाज़ को सुनता है, डॉव्स, फाख्ता की आवाज़ को सुनता है, कूइंग साउंड सुनता है, और वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ता है और शाउट चिल्लाता है, द डो, फाख्ता फाख्ता। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और जो उसने
पेटल्स को इकट्ठा किया था अपने हाथ में, तो वो जो पेटल्स हैं उसकी हाथ से छूट जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं, उनको वो भूल जाता है. Come child come, they called to the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. अब बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उसे बुलाते हैं, आवाज़ देते हैं, आओ बच्चे आओ, और जो बच्चा है वो दौड़ता हुआ, कैपर्स मतलब दौड़ता हुआ जंगली बेलों में चला जाता है, जो कि बनियन ट्री बरगद के पेड़ के पास चारों ओर फैली हुई थी. गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स. और वे जो सरसों के खेत में से निकलती हुई टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पर चल पड़ते हैं, जो मेले की तरफ सरसों के खेतों को पार करती हुई जाती थी. नेक्स्ट. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. Throngs क्या होता है बच्चे? क्राउड. ओके, ह्यूज क्राउड, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़. जैसे ही वो गांव के पास पहुंचते हैं तो बच्चे ने भीड़ भरी देखी, और वहाँ पर बहुत छोटे छोटे रास्ते थे, पगडंडियाँ थी, उन पर भीड़ थी. Conversing to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब बच्चा जो कि कहाँ पहुँचता है, मेले के पास पहुँचता है, वहाँ पर उसे बहुत भीड़ दिखाई देती है, और वो जो भीड़ है वो अस्त व्यस्त है, बिखरी हुई है. एंड फैसिनेटेड, अट्रैक्ट हो जाता है बाय द कन्फ्यूज़न ऑफ द वर्ल्ड, उस वर्ल्ड की कन्फ्यूज़न से वो अट्रैक्ट हो जाता है, और उसे डर भी लगता है जैसे ही वो उसमें एंटर करता है. अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. अब जब वो वहाँ पर एंटर कर जाता है तो उसे स्वीट मीट सेलर मतलब जो हलवाई जिसको हम बोलते हैं, तो उसे दिखाई देता है, और वो जो हलवाई है वो हॉक्ड मतलब आवाज़ें लगा रहा है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, और जो उसकी दुकान है वो एंट्रेंस जहाँ पर है उसके कोने में है. उसकी दुकान पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है. उसकी जो मिठाइयाँ हैं वो एक आर्किटेक्चर जैसे डेकोरेट करता है, डिज़ाइन करता है चीज़ों को, उस वे से उसकी जो मिठाइयाँ हैं वो सिल्वर और गोल्ड के पत्तों से डेकोरेट हुई हैं, कलर्ड स्वीट्स हैं उसके पास. द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट. अब बच्चा जो कि उसका जो आँखें हैं वो खुली की खुली रह जाती हैं, उसके मुंह में पानी आ जाता है बर्फ़ी को देख के, क्योंकि बर्फ़ी उसकी फेवरेट स्वीट है. आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली ममर्ड. वो बुदबुदाता है धीरे से और कहता है मुझे बर्फ़ी चाहिए. बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज plea would not be heeded because his parents would say he was greedy, so without waiting for an answer he moved on. अब बच्चा जो कि जानता था वो जानता था कि अगर वो मांगने की रिक्वेस्ट करता है, इच्छा जाहिर करता है, he did मतलब पेड अटेंशन, कि उस पर अटेंशन नहीं दी जाएगी, उसको नहीं सुना जाएगा जो रिक्वेस्ट वो कर रहा है. अगर उसे बर्फ़ी चाहिए तो उसकी रिक्वेस्ट को नहीं माना जाएगा, नहीं सुना जाएगा, और इसके बदले उसके पेरेंट्स उसे कहेंगे कि वो तो बड़ा ही लालची है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और बिना किसी उत्तर के वो आगे चल दिया. अ फ्लावर सेलर हॉक्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. आगे चलता है तो उसे एक माला वाला दिखाई देता, फूलों वाला दिखाई देता है, जो कि गुलमोहर की मालाओं को बेच रहा था, आवाज़ लगा रहा था, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. द चाइल्ड सीम्ड इररिसिस्टिबली ड्रॉन. अब बच्चा जो कि उसकी प्रबल इच्छा थी उन चीज़ों को लेने की. ही वेंट टूवार्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर ले हीप्ड एंड हाफ ममर्ड. अब बच्चा वहाँ उस बास्केट की तरफ जाता है जहाँ पर फूलों का ढेर पड़ा हुआ था, एंड हाफ ममर्ड, और बुदबुदाता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मैं उस गार्लैंड को लेना चाहता हूँ. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स because they would say that they were
चीप। अब उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसे मना कर देंगे उन चीज़ों को ख़रीदने से, उन फ्लावर्स को, उन फूलों को ख़रीदने से, और उसे कहेंगे कि ये फ्लावर्स तो सस्ते हैं, घटिया हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और बिना किसी उत्तर के वो आगे चल दिया। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। एक आदमी, उसे आगे चलकर एक आदमी दिखाई देता है जिसने कि पोल पर येलो, पीले, रेड, लाल, ग्रीन, हरे और पर्पल बैंगनी कलर के जो गुब्बारे थे वो बांधे हुए थे और वो हवा में उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पजेस दैम ऑल। जब बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, खिंचा चला जाता है उन रेनबो, उन बलून्स की, जो बलून सिल्क कलर के थे, डिफरेंट कलर के थे, और उनकी जो छवि थी वो रेनबो जैसी बन रही थी। तो उस चीज़ को देखकर बच्चा बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, और ओवरवेलमिंग मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर से वो भर जाता है। वो चाहता है कि मैं इन सारे गुब्बारों को ले लूँ। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज़। परंतु जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स को जानता था, अगर वो ये कहेगा कि उसे वो गुब्बारे चाहिए, वो ख़रीदना चाहता है, तो उसके पेरेंट्स उसे बोलेंगे कि वो अब बड़ा हो गया है, ये जो टॉयज़ हैं, खिलौने हैं, वो उसके लिए नहीं हैं। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, तो वो आगे चल पड़ता है। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच coiled itself in a basket, its head raised in a graceful band like the neck of a swan। अब आगे बच्चा बढ़ता है तो उसे एक स्नेक चार्मर सपेरा दिखाई देता है जो कि बांसुरी बजा रहा था, और जो सांप था वो कुंडली मारकर बास्केट में बैठा हुआ था। और जो सांप है उसकी जो गर्दन थी वो बहुत ही शान से ऊपर की तरफ मुड़ी हुई थी, जैसे एक स्वान की होती है, हंस की होती है, हंस की गर्दन की तरह। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। और जो संगीत था, जो म्यूज़िक था बांसुरी का, वो उसके अदृश्य कानों में जा रहा था, और जो म्यूज़िक था वो एक रिपल मतलब वेव्स, ओके, जो लहरें होती हैं। जो संगीत था बांसुरी का वो पानी के झरने की लहरों की तरह धीरे धीरे उसके इनविजिबल कानों में जा रहा था। द चाइल्ड वेंट टूवार्ड्स द स्नेक चार्मर, जो बच्चा है वो स्नेक चार्मर के पास जाता है। बट नोविंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड द ही प्रोसीडिड फर्दर। तो बच्चा उस स्नेक चार्मर के पास जाता है, और वो ये जानते हुए, फॉरबिडन मतलब मना कर देना, कि उसके पेरेंट्स उसे मना कर दें, कोर्स मतलब जो रूखा म्यूज़िक है, संगीत है, उसको सुनने से, एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसा कि स्नेक चार्मर बजा रहा था, उस रूखे म्यूज़िक को सुनने से मना कर देंगे, तो बच्चा आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, जो रिमेनिंग चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ओके।